हेलो अगेन। आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। और आज का जो क्वेश्चन है ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का है। और ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स चैप्टर नंबर में 8 की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में। सीधा हम क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा। इफ a cos theta plus b sin theta is equals to c, then prove that a sin theta minus b cos theta is equals to plus minus root a square plus b square minus का c square। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर में कंसीडर किया जाता है। इससे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन आपको भेजा था, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, प्लीज आप उसको ही विजिट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। दो के दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास उसी के अंदर में कंसीडर किए जाते हैं कि इसके अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर में कंसीडर किए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर में लिए जाते हैं। दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो या नहीं हो, आपको ये देखना है कि क्या इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। आपको जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने बताया था कि इफ एंड देन वाली कंडीशन चली थी। एग्जैक्टली वही केस यहाँ पे भी है कि इफ एंड देन वाली कंडीशन के साथ ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? जो इफ में कंडीशन दे रखी होती है, पहुंचना कहाँ पे है? जो देन में होता है वहां तक। तो सीधा हम पहुंचते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट पे। और सोल्यूशन पार्ट पे हम वही चेक करते हैं जो हमारे पास कंडीशन में गिवन है। क्या हमारे पास है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c। आपके पास जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, आंसर आपके सामने होता है, इस आंसर को देख के अपना सॉल्यूशन हमें चलाना होता है। तो एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ पे करते हैं। आंसर हमारे सामने है और आंसर में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो साइन थीटा है वो अब a के साथ हो गया, जबकि क्वेश्चन में a जो है वो कॉस थीटा के साथ है। तो इस कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में समझ नहीं आता क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होता है। तो उस आंसर को देख के हमें अपने सॉल्यूशंस को चेंज करना होता है। तो एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा आंसर में चाहिए, जबकि गिवन कॉस थीटा है। तो यहाँ पे साइन लाने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे पास कितना आ जाएगा? ये c स्क्वायर। अब जरा इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में cos थीटा इंटू में sin थीटा इज इक्वल्स टू में c स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इस cos स्क्वायर और इस sin स्क्वायर को चेंज करना है। किसमें? cos को sin में, sin को cos में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आंसर में a के साथ हमें क्या चाहिए? sin चाहिए, और b के साथ क्या चाहिए? cos चाहिए। तो हमने कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसको क्या लिख दिया? a स्क्वायर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, जो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास है, बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो इसको हमने लिखा b स्क्वायर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और इसको हमने यही रखा, सॉरी यहाँ प्लस हमारे पास क्या है, इसको हमने यही रखा 2ab cos थीटा इंटू में sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू में c स्क्वायर। अब जब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का हमारे पास कितना? b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू में sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू में c स्क्वायर। अब जो ये टर्म्स हैं 1, 2 और 3, इन तीनों टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं। आंसर में हमने एक चीज और देखा था कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एक साथ था, हम इसको एक साथ कर लेते हैं। क्या करते हैं जरा यहाँ पे? इसको हमने लिख लिया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इस c स्क्वायर को उठा के मैं इस साइड लेके आ गया, तो कितना हो गया? ये माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस का क्यों लेके आया? क्योंकि आंसर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे c स्क्वायर जो है वो माइनस में है, इसलिए उसको उठा के हम इस साइड लेके आ गए। और ये जो दोनों टर्म्स थी माइनस की, उस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का था उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा।
ठीक है। अब ये हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 फॉर्मूले का, ये हो गया हमारे पास a साइन थीटा, और यहाँ पास कितना हो गया ये b कॉस थीटा। अब एग्जैक्टली हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये b और ये इससे a से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे लग जाएगा क्या, आपके पास स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, ये रूट लगेगा और रूट के साथ क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस का साइन, तो आपका पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। यही चीज आपको करनी थी प्रूव। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये हमारे पास 2017 में आया हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा सोल्यूशन आप एक साथ देख पाए। ठीक है, ये देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इफ एंड देन कंडीशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं गिवन स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और प्रूफ वाले स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपके सामने आंसर होता है तो उस आंसर को देख के बहुत इजीली आप अपना सॉल्यूशन मॉडिफाई करके पहुंच सकते हैं। वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आंसर को देख के मैंने अपने सॉल्यूशन को मॉडिफाई किया। ठीक है, अगर आपको कहीं भी लगे कि ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, इसको रिवाइंड कर लेंगे, और अगर सारे के सारे पार्ट आपको क्लियर हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।